उस रात बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। घर की छत पर गिरती बूंदों की आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी। भैया शहर से बाहर गए हुए थे और पूरे घर में सिर्फ मैं और मेरी भाभी थी, जायरा भाभी। मैं नीचे वाले कमरे में मोबाइल चला रहा था कि तभी ऊपर से उनकी आवाज़ आई, अरे सुनो, ज़रा ऊपर आना, खिड़की बंद नहीं हो रही। उनकी आवाज़ में वही मिठास थी जो हमेशा मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज कर देती थी। मैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर गया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी और बारिश की ठंडी हवा पर्दों को उड़ा रही थी। जायरा भाभी खिड़की के पास खड़ी थी, खुले बाल, हल्की गुलाबी साड़ी और हाथों में कांच की चूड़ियाँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। इतनी देर लगा दी। मैं हल्का सा हंस पड़ा। आप बुलाओ और मैं ना आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से बोली, आजकल बहुत बातें बनाने लगी हूँ। मैं खिड़की बंद करने लगा, लेकिन बारिश की वजह से लकड़ी फूल चुकी थी। काफ़ी कोशिश के बाद भी बंद नहीं हुई। तभी उन्होंने पीछे से हाथ बढ़ाकर खिड़की पकड़ ली। उनके हाथ मेरे हाथ से टच हुए और एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी और हमारी सांसें। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम मुझसे नज़रें क्यों चुराती हो आजकल? मैं थोड़ा घबरा गया। नहीं तो। वो मुस्कुराई, मुझे सब समझ आता है। उस पल मेरी धड़कन सच में तेज हो गई थी। जायरा भाभी घर में सबसे अलग थी। बाकी लोगों की तरह सिर्फ रिश्तों की बातें नहीं करती थी, वो एहसास समझती थी। जब भी मैं उदास होता, वो बिना पूछे चाय बना देती। जब भी मैं देर से घर आता, वो दरवाज़ा खोलकर कहती, इतनी देर तक बाहर रहोगी तो कोई और पसंद आ जाएगी मुझे। और फिर खुद ही हंस पड़ती। शायद उन्हें अंदाज़ा था कि मैं उनके मजाक को मजाक की तरह नहीं ले पाता। उस रात उन्होंने अचानक पूछा, अगर तुम्हारी शादी हुई तो कैसी लड़की चाहिए? मैंने उनकी तरफ देखा, आप जैसी। वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, मेरे जैसी संभाल पाओगी? मैं जवाब नहीं दे पाया। बारिश और तेज हो चुकी थी। उन्होंने अलमारी से तौलिया निकाला और मेरे भीगे बालों पर रखने लगी। बीमार पड़ जाओगी। उनकी उंगलियां मेरे बालों से गुजर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय वही रुक गया हो। तभी बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। भाभी हल्का सा डर गई और अनजाने में मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियों की गर्माहट मेरे हाथों में उतर गई। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। सफ़ेद रोशनी उनके चेहरे पर पड़ी और वो पहली बार मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि कुछ बोल ही नहीं पाया। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, इतना मत देखा करो, आदत हो जाएगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कुछ आदतें बुरी नहीं होती। वो मेरी बात सुनकर हल्का सा शर्मा गई। फिर अचानक नीचे से दरवाजे की आवाज़ आई। हम दोनों चौंक गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद समझ आया कि हवा की वजह से दरवाज़ा हिला था। हम दोनों हंस पड़े। उस रात हम काफ़ी देर तक बात करते रहे। बचपन, रिश्ते, अकेलापन, सपने।
और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि भाभी सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, अंदर से बहुत अकेली भी थी। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है इस घर में सब है, फिर भी कोई मेरा नहीं। उनकी आवाज़ भर गई थी। मैंने पहली बार उनका हाथ अपने हाथों में लिया। मैं हूँ ना। वो मुझे देखती रही। उनकी उंगली या आँखों में उस वक्त जो एहसास था उसे शायद शब्दों में बताना मुश्किल है। फिर उन्होंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और मुस्कुराई। चलो अब नीचे जाओ, वरना सच में आदत हो जाएगी। मैं नीचे आ गया, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो किचन से उनकी आवाज़ आ रही थी, देवर जी चाय ठंडी हो रही है। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गया। उन्होंने मेरी तरफ बिना देखे पूछा, आज इतनी मुस्कान क्यों आ रही है? मैंने जवाब दिया, बारिश का असर है शायद। वो समझ गई, हल्का सा मुस्कुराई और चाय का कप मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस दिन के बाद हमारे बीच कुछ बदल जरूर था, लेकिन हमने कभी उसे नाम नहीं दिया। ना कोई वादा हुआ, ना कोई इकरार। बस जब भी बारिश होती हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देते। और शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही खूबसूरत लगते हैं जो अधूरे होकर भी दिल में हमेशा पूरे महसूस होते हैं।